साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको त्रुटिपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होने पर पोलिंग पार्टियों द्वारा क्या कार्रवाई किए जाना है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्पष्ट जानकारी दे रहा हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। आइए शुरू करते हैं साथियों, जब आपकी ड्यूटी चुनाव लोकसभा 2024 में लग गई है और आप पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं और वास्तविक मतदान के दिन जब आप मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं 5:30 बजे के लगभग, तब अगर आपकी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट में से तीनों में से कोई भी मशीन अगर आपकी ख़राब होती है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। तो उस स्थिति में जो आयोग ने जानकारी दी है और आपको प्रशिक्षण में भी बताया गया होगा, तो उस स्थिति में आपको केवल जो मशीन ख़राब हुई है उसी को रिप्लेस किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात आपका जब वास्तविक मतदान शुरू हो जाता है 7 बजे से, उस दौरान और अंतिम जब समय होता है मतदान समाप्ति का, बीच में जो आपकी तीनों मशीन हैं उनमें से अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट या कंट्रोल तथा बैलेट यूनिट दोनों त्रुटिपूर्ण होती हैं तो आपका पूरा सेट बदला जाएगा। पूरे सेट से तात्पर्य CU, BU और वीवीपैट आपकी तीनों रिप्लेस की जाएंगी और आपको नई पुनः मशीन प्रदान की जाएंगी। लेकिन इस मशीन अदला बदली के दौरान आपको काफ़ी कागजी कार्रवाई करना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है त्रुटिपूर्ण EVM सेट को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सील्ड किया जाएगा, रखा जाएगा उसको, और उसके बाद अभिलिखित मतों का लेखा तैयार किया जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के भाग 4 को भी तैयार किया जाएगा। ये आपकी एक्स्ट्रा कार्रवाई करना पड़ेगी। इसके पश्चात आप देखें, इस स्थिति में विहित प्रक्रिया के द्वारा जब आपकी मशीन बदल जाएगी फिर आपको पुनः मॉक पोल कराना होगा, और जैसे शुरू में आपने मॉक पोल कराया था सेम वैसे ही प्रक्रिया आपको करना होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में एक एक वोट डाला जाएगा। कुल आपको 50 वोट, आपको न्यूनतम 50 वोट डालना पड़ेंगे, जैसे कि आपने शुरू में प्रक्रिया की थी। इसके पश्चात आप देखिए, जो वास्तविक मतदान है आपका, जो वास्तविक मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें यदि EVM प्रतिस्थापन के कारण पुनः मॉक पोल कराया जाता है तो मॉक पोल स्लिप के काले लिफाफे पर आपको एक स्पेशल नोट लिखना है। वो क्या लिखना है? EVM वीवीपैट के पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में किए गए मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर स्लिप। यानी ये जो पेपर स्लिप में जो हमने ये जो अलग से लाइन लिखी है, इसका तात्पर्य ये है कि जब हमारा प्रतिस्थापन हो गया है मशीनों का, उसके बाद जो मॉक पोल कराया गया है उससे संबंधित ये पेपर स्लिप रखी गई हैं इस काले लिफाफे में। तो इसके पश्चात आप देखिए, अगली जो प्रक्रिया आपको करना है, TCR-CT प्रक्रिया कर बदली गई CU तथा वीवीपैट की सीलिंग करना है। आपको प्रशिक्षणों में CRC की प्रक्रिया बताई गई है। मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि आपको एक मास्टर की यानी चाबी याद रखना है। CRC के पहले दोनों तरफ T लगा लेना है, यानी टोटल की प्रक्रिया शुरू में और टोटल की प्रक्रिया बाद में आपको कर लेना है। इस प्रक्रिया के दौरान जो सीलिंग करना है, आपको पुनः मॉक पोल सर्टिफिकेट रिपोर्ट तैयार करना है, अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर करा लेना है। अभिलिखित मतों का लेखा पृथक से आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मशीन को प्रतिस्थापन किया गया है, मशीन को एक्सचेंज किया गया है। इसके पश्चात आपको एक्स्ट्रा चीज़ क्या याद रखना है, जैसे आपकी जो कंट्रोल यूनिट मशीन है, कंट्रोल यूनिट का अगर प्रतिस्थापन होता है तो होने की स्थिति में खराब हुई कंट्रोल यूनिट का टोटल चेक करना है आपको, कितने उसमें वोट डले हुए हैं। इसे मतदाता रजिस्टर से मिलाकर इसका अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करना है। फिर इसके पश्चात क्लोज बटन दबाते हुए इसको सील करके रख देना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसको रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके पश्चात वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट में खराबी होने पर, अगर आपका वास्तविक मतदान चल रहा है और अगर वीवीपैट में कोई खराबी होती है तो केवल वीवीपैट को ही बदलेंगे। ऐसी स्थिति में पुनः मॉक पोल नहीं होगा।
यानी शुरू में मैंने क्या बताया कि अगर आपकी कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट या कंट्रोल और बैलेट दोनों ख़राब होती हैं तो पूरा सेट बदला जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी वीवीपैट में कोई गड़बड़ी होती है तो आपको वीवीपैट ही बदल कर नया वीवीपैट दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पुनः मॉक पोल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मॉक पोल किस स्थिति में होगा? जब आपकी सीयू बीयू या सीयू और बीयू दोनों गड़बड़ हो तब आपका मॉक पोल होगा। लेकिन अगर आपका वीवीपैट में गड़बड़ी आती है तो मॉक पोल नहीं होगा और वीवीपैट आपको एक्सचेंज करके नया वीवीपैट दे दिया जाएगा। यदि किसी समय कंट्रोल यूनिट में चेंज वीवीपैट बैटरी डिस्प्ले होता है, यदि जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसमें अगर लिखा आता है कि चेंज वीवीपैट बैटरी डिस्प्ले होता है तो कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ करेंगे आप और वीवीपैट का पावर पैक बैटरी बदलें तथा पुनः मतदान प्रक्रिया चलने दें। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, जो ये बात है ये आप अपनी डायरी में नोट करके रख लें कि यदि कंट्रोल यूनिट में बैटरी चेंज करने का ऑप्शन उसमें डिस्प्ले में आता है तो आप कंट्रोल यूनिट का पीछे का ढक्कन खोल के उसका जो स्विच दिया हुआ है सिल्वर कलर का उसको ऑफ कर देंगे और वीवीपैट की जो पावर पैक बैटरी है उसको निकाल के नई बैटरी आपको दे दी जाएगी और पुनः आपकी मतदान प्रक्रिया चलने लगेगी। इसके ये तो मेन जो आपको त्रुटिपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको इसमें बताई। अब इस दौरान कुछ कागज़ों की भी कार्रवाई आपको करना पड़ती है। तो आप देखिए, जैसे ये पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 2, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया था, जब आपकी कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदलने पर आपको ये तैयार करना है। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है ये कब तैयार होगा। यदि कंट्रोल यूनिट में जो चेंज बैटरी टू सीयू डिस्प्ले होता है तो कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ पावर पैक बैटरी बदलें, बैटरी सेक्शन को पुनः सील्ड कर नया एड्रेस टैग लगाएं तथा पीओ यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट के भाग 2 को तैयार करना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ ये ऐसा प्रपत्र आपको तैयार करना पड़ेगा जब आपको बैटरी चेंज करना होगी। वैसे रेयर केस है, होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बैटरी चेंज करने की ज़रूरत है तो आपको ये प्रपत्र भरना पड़ेगा। तो कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदलने पर यह प्रपत्र आपको तैयार करना है, करना कुछ नहीं है। इसमें सब लिखा हुआ है कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 2 कंट्रोल यूनिट में पावर पैक रिप्लेसमेंट। तो इसमें आप भर देंगे जो भी आपका लोकसभा क्षेत्र है उसका आप क्रमांक भर देंगे। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट की जो आईडी है वो तो इसमें कुछ लिखना नहीं, चूँकि आपका बैटरी का प्रतिस्थापन हो रहा है इसलिए आपको ये सब जानकारी क्या हो जाएगी, आपकी नील हो जाएगी। और इसके पश्चात आप अपनी पीठासीन अधिकारी की इसमें सील लगा देंगे और ये आपका तैयार हो जाएगा। इसके पश्चात जो तीसरा भाग है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 3, इसमें आपको क्या करना है, मतदान समाप्ति के पश्चात जब सभी मतदाता वोट डाल देंगे उसके पश्चात आपको क्लोज बटन दबाकर पीठासीन की रिपोर्ट का भाग 3 तैयार करना है। इसमें आपको जो मतदान समाप्ति की जो घोषणा भी की जाती है पीठासीन अधिकारी के द्वारा, उसके पश्चात ये क्लोज बटन दबा दिया जाएगा और मतदान अधिकारी का जो नाम और पदनाम है इसमें P1 P2 P3 सब लिखकर अपने हस्ताक्षर कर देंगे और नीचे एजेंट्स लोग अपने जो जिस भी पार्टी के अपने नाम लिख के हस्ताक्षर करके ये रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। इस प्रकार जो भाग 4 है ये आपको अपने सेक्टर अधिकारी को सौंपना है। इसमें क्या किया जाना है, मॉक पोल के दौरान यदि किसी मशीन को बदलने पर यह रिपोर्ट बनाना है। यानी मॉक पोल के दौरान यदि आपकी मशीन सीयू बीयू या वीवीपैट जो भी ख़राब होती है, अगर होती है तो ये रिपोर्ट तैयार होगी और ये सीधे आपको अपने सेक्टर को सौंपना है। तो देखिए वो रिपोर्ट क्या है, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट लोकसभा निर्वाचन 2024 लिख देना है इसमें। और जो भी आपका क्रमांक हो, जैसे आपका विदिशा में लगती है तो 144 विदिशा आ जाएगा और जो भी मतदान केंद्र क्रमांक हो, जैसे ये डेमो के रूप में दर्शाया गया 80 डाइट विदिशा, आपका जो भी होगा आपके केस में। इस प्रकार आप देखिए इसमें लिखा हुआ है वितरण के समय दी गई यूनिट की यूनिक ID, ये आपको लिखना है। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट और प्रतिस्थापन के प्रकरण में सेक्टर ऑफिसर के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार की जो आपकी जो चेंज होगी वो इसका क्रम लिख के और प्रतिस्थापन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। और मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापन किए गए यूनिट्स यूनिक ID, तो जो मॉक पोल के दौरान अगर आपकी कंट्रोल यूनिट चेंज की गई है तो उसका नई कंट्रोल यूनिट का यहाँ पर नंबर लिख के और वो सेक्टर अधिकारी जो भी होगा रिप्लेसमेंट अधिकारी वो यहाँ साइन करके आपको
ये कागजी कार्रवाई पूर्ण कर लेना है और इसी दौरान नीचे मतदान अभिकर्ताओं पोलिंग एजेंट्स को के नाम भी साइन और हस्ताक्षर आपको ले लेना है। इससे ये होगा कि उनके समक्ष ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो ये था आपको पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 4, जो कि आपको मॉक पोल के दौरान किसी मशीन को बदलने पर ये रिपोर्ट तैयार किया जाना है। इसी के पश्चात जो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 5 है, ये भी आपको सेक्टर अधिकारी को सौंपना है। इसमें होना ये है कि वास्तविक मतदान के दौरान अगर BU CU तथा वीवीपैट बदलने पर यह रिपोर्ट तैयार करना है। यानी जब आपकी मतदान रियल मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है और उस समाप्ति के बीच में अगर आपकी तीनों मशीन में से कोई भी मशीन ख़राब होती है, तब ये रिपोर्ट तैयार किया जाएगा BU CU तथा वीवीपैट जब आपकी एक्सचेंज की जाएगी। तो ये जो प्रपत्र आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आपको भरना है। इसमें लिखा हुआ है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 5 EVM वीवीपैट का रिप्लेसमेंट। तो वास्तविक मतदान के दौरान और मतदान समाप्ति के उपरांत आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोल, तो ये आपको जो कार्रवाई है ये करना पड़ेगी। इसमें आपको ये लोकसभा निर्वाचन 2024 144 विदिशा और मतदान केंद्र क्रमांक जो भी होगा उस स्थिति में जहाँ पर भी ये स्थिति बनेगी वो लोग अपना मतदान केंद्र भरेंगे इसमें। और ये देखिए इसमें बैलेट यूनिट का क्रमांक, कंट्रोल यूनिट का क्रमांक, वीवीपैट का क्रमांक लिख दिया गया है। दोष यानी डिफेक्ट्स की घटना का समय, किस समय मशीन ख़राब हुई उसका आप निर्धारित समय डाल देंगे। और यूनिट्स के गैर क्रियाशील होने के समय कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड मतों की संख्या, जिस समय मशीन ख़राब हुई उस समय तक कितने वोट डल चुके थे वो आपको यहाँ संख्या लिख लेना है। और गैर क्रियाशील होने के कारण कंट्रोल यूनिट में देखी गई त्रुटि कोड का उल्लेख करें। किस प्रकार की त्रुटि वहाँ पर शो हो रही थी वो त्रुटि यहाँ पर लिख दें। जैसे इसमें आपको डेमो के रूप में दिखाया गया है BU नॉट रिस्पॉन्डिंग, कि BU कार्य नहीं कर रही है। इस प्रकार की जो डिस्प्ले में अगर आएगा तो आप यहाँ पर लिख देना है। ज़रूरी नहीं है कि यही लिखा है, जो भी उस समय एरर आए वो आपको वहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात जो आपको नई मशीन दी गई है उसका ये क्रमांक लिख देना है। और बीप की साउंड सुनाई दी नहीं दी ये आपको हाँ नहीं में आपको देना है। इसके पश्चात मतदान पुनः प्रारंभ होने का समय, यानी जब मशीन ख़राब हुई थी फिर आपको नई मिली उस दौरान कितना समय लगा, फिर आपका नया मतदान जो नई प्रक्रिया जो शुरू हुई वो कितने बजे शुरू हुई वो आपको समय इसमें लिख देना है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको कागजी कार्रवाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगी अगर आपकी मशीन में कोई डिस्टर्बेंस होता है। साथ में मतदान पोलिंग एजेंट्स के ये सील साइन और हस्ताक्षर ले लेना कि उनके सामने ये सब काम किया गया जिससे उनको भी कोई आपत्ति ना हो। तो ये सारा काम आपके लिए बढ़ जाता है अगर आपकी मशीन में कोई गड़बड़ी होती है। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मशीन में कोई गड़बड़ी होती है तो पोलिंग पार्टियों को क्या कार्रवाई करना चाहिए। तो ये जो वीडियो में आपने PDF फाइल देखी है इसको आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे कि काफ़ी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से की जाने वाली कार्रवाई पता हो सके। अगर उसके बाद भी अगर आपको ये लिखने में दिक्कत होती है तो मैं इस पूरी PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे आप वहां से डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी मतदान प्रक्रिया के दौरान अगर ये कार्रवाई करना पड़े तो आपको कोई समस्या ना हो। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। और एक विशेष बात, अगर आपको इस पूरी PDF में कोई बात अलग लगती है तो जो आपको प्रशिक्षण के दौरान आपको बताया गया आप उसी को सर्वमान्य माने, ना कि इस वीडियो को। चूँकि ये वीडियो की में जो जानकारी है वो भी चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि जो प्रशिक्षण में बताया गया वो सही है तो आप उसी को सही माने। मिलेंगे फिर नई जानकारी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।